अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। गुज़िश्ता साल जिन मुल्कों की सबसे ज़्यादा शेंगन वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, पाकिस्तान उनमें दूसरे नंबर पर रहा। सन 2024 में 78,362 पाकिस्तानियों ने शेंगन वीज़ा दरख्वास्तें जमा कराईं। इनमें से 35,139 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। यानी पाकिस्तानियों की शेंगन वीज़े की हर 100 में से 47 दरख्वास्तें मंजूर ना की गईं। शेंगन जोन में यूरोप के 26 मुल्क शामिल हैं। आप इनमें से किसी एक मुल्क का वीज़ा लेकर इन तमाम मुल्कों में जा सकते हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा हो तो शेंगन जोन से बाहर टर्किया, जॉर्जिया और अल्बानिया जैसे ममालिक में भी आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तानियों की हज़ारों दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं? आमतौर पर हम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में लिखे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके समझते हैं हमने अपना काम पूरा कर लिया। अगर सिर्फ ऐसा करने से वीज़ा मिल जाए तो फिर हज़ारों पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें मुस्तरद क्यों हों? इसका मतलब है हर डॉक्यूमेंट तैयार करते वक्त हमें कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होता है। शेंगन जोन के एक सीनियर वीज़ा अफसर ने बता दिया है कि वो वीज़ा देते वक्त दरख्वास्त में कौन कौन सी 7 चीज़ें नोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपने शेंगन वीज़ा यकीनी बनाने के लिए कौन सी 7 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि शेंगन वीज़ा हासिल करना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने का मामला नहीं। इसका सबसे अहम नुक्ता वीज़ा अफसर को यकीन दिलाना होता है कि आप वतन वापस लौट आएंगे। साथ ही आपने पूरी दरख्वास्त और डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करनी जिससे वीज़ा अफसर को कोई तजाद नजर आए। वीज़ा अफसर का कहना है कि कवर लेटर अहम होता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम उसे सर पर सवार कर लेते हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वीज़ा अफसर कवर लेटर पढ़कर ही वीज़ा देने या ना देने का फैसला कर लेता है। अफसर का कहना है कि वो कवर लेटर को बहुत ज्यादा गौर से नहीं पढ़ते, उनका ज्यादा ध्यान स्पॉन्सरशिप लेटर पर होता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपका स्पॉन्सर लेटर वाज़े और मजबूत है। यानी अगर आप किसी वर्कशॉप या ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके प्रोफेशन से होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर और भी ज़्यादा अहमियत रखता है। ये जितना मजबूत होगा, आपका वीज़ा उतना ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। दूसरा अहम नुक्ता है होटल और रिटर्न एयर ट्रैवल बुकिंग का। वीज़ा अफसर को पता होता है कि होटल्स की ऑनलाइन मुफ्त बुकिंग्स भी हो जाती हैं, इसीलिए होटल की बुकिंग आपकी माली हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जितनी आमदनी आपने शो की है, होटल भी इसी रेंज में बुक कराएं। आप कम आमदनी के साथ लग्जरी होटल बुक कराएंगे तो वीज़ा अफसर शक में पड़ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है लेकिन होटल आपने बहुत सस्ता बुक करा लिया है तो इस पर भी शकूक पैदा होंगे। एयर टिकट भी अपनी आमदनी के मुताबिक बुक कराएं। ऐसा ना हो आप $100 वाला होटल बुक कराकर एयर टिकट बिजनेस क्लास का बुक करा लें। ऐसी कोई भी हरकत आपके वीज़ा चांसेस कम कर सकती है। तीसरे नंबर पर आपने अपने मुल्क के साथ गहरे ताल्लुक को साबित करना होता है। ज्यादातर दरख्वास्तें इसीलिए मुस्तरद होती हैं कि दरख्वास्त गुजार अपने मुल्क से मजबूत ताल्लुकात साबित नहीं कर पाते। यानी इन्हें वीज़ा अफसर को यकीन दिलाना होता है कि इन्हें शेंगन जोन में रुकने की जरूरत नहीं और वो वापस पाकिस्तान जरूर आएंगे। सवाल ये है कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स दरख्वास्त के साथ लगाएं। आपकी जॉब जितनी अच्छी होगी, वीज़ा अफसर पर आपका इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ेगा। अगर जॉब मुस्तकिल है तो इसे लाजमी कवर लेटर में भी मेंशन करें। अगर आपके नाम किसी भी किस्म की जायदाद और गाड़ी है या आपके पास कीमती जेवरात हैं तो उनकी रसीदें और जायदाद की रजिस्ट्री ज़रूर साथ अटैच करें। इससे वीज़ा अफसर को अंदाज़ा होगा कि आपकी माली हैसियत कितनी मुस्तहकम है। अगर आप शादीशुदा हैं और अकेले सफ़र कर रहे हैं तो ये बात भी आपके हक में जाती है। अपने मुल्क में ख़ानदानी जिम्मेदारियों का सबूत आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इसे मिस ना करें। ये काम आप मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बच्चों के बे फॉर्म वगैरह के जरिए कर सकते हैं। चौथा पॉइंट भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास जायदाद या गाड़ी नहीं तो आपको शेंगन वीज़ा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों की अक्सरियत के पास ये दोनों चीज़ें नहीं। इसीलिए अगर आप किराए या गिरवी मकान में रहते हैं और आपके पास गाड़ी नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
आपका जॉब लेटर वीज़ा अफसर की तसल्ली करा सकता है। जॉब लेटर के साथ तनख्वाह का रिकॉर्ड ज़रूर दें। इस सिलसिले में आप बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स और अपने अफसर से सपोर्ट लेटर लेकर भी दरख्वास्त के साथ लगा सकते हैं। ये सपोर्ट लेटर अपने HR डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम, बल्दियत, पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी, अगर दूसरी सहूलियात हैं तो उनका जिक्र, और आखिर में वीज़ा अफसर के नाम पैगाम कि अगर आपको मुलाजिम के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप इस फ़ोन नंबर या ईमेल पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इस सपोर्ट लेटर का भी वीज़ा अफसर पर मुस्बत असर पड़ता है। 5वां नुक्ता जाली या बोगस डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक है। अपनी दरख्वास्त के साथ जाली डॉक्यूमेंट्स या बोगस बुकिंग हरगिज़ ना दें। जालसाजी दरख्वास्तें मुस्तरद होने की बड़ी वजूहात में से एक है। जितनी आपकी सैलरी है उतनी ही शो करें। जायदाद वगैरह की रजिस्ट्रियाँ सिर्फ असली जाहिर करें। होटल या एयर ट्रैवल की बोगस बुकिंग पकड़ना अब बहुत आसान हो चुका है। वीज़ा अफसर ने अगर आपकी बोगस बुकिंग तसल्ली से चेक कर ली तो ये भी आपका वीज़ा मुस्तरद होने का बाइस बन सकती है। जब आपकी दरख्वास्त का मकसद ही शेंगन जोन जाना है तो फिर तमाम बुकिंग्स भी असली कराएं। छठा अहम नुक्ता आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप इस दरख्वास्त से पहले दूसरे मुल्कों का दौरा करके वापस पाकिस्तान आ चुके हैं तो इससे आपकी साख मजबूत हो जाती है। आपने देखा होगा बाज़ पाकिस्तानी मगरबी मुल्कों का वीज़ा अप्लाई करने से पहले थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, टर्की वगैरह के वीज़े लगवाते हैं। ये हिकमत अमली बहुत शानदार है। इससे इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। अगर आपने भी शेंगन जोन से पहले किसी मुल्क का विजिट किया है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। शेंगन वीज़ा अफसर का कहना है कि अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहते हैं तो पहले हाथ ही से अप्लाई ना करें। आमतौर पर हमारे सफ़र का मकसद ऐसा नहीं होता जिसके लिए हमें बार बार इस मुल्क जाना पड़े। इसीलिए पहले सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपको वीज़ा मिलने का इम्कान बढ़ जाए। 7वीं और आखिरी अहम बात यह है कि वीज़ा एप्लीकेशन मजहब की बुनियाद पर मुस्तरद नहीं होती। वीज़ा अफसर को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आपका मजहब क्या है। आपकी नेशनैलिटी से आपकी दरख्वास्त पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। दूसरे ममालिक हर मुल्क के बारे में अलग वीज़ा पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी वक्त पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीज़े मिल रहे हों और किसी खास वक्त धड़ाधड़ मुस्तरद हो रहे हों। इसका मतलब है तमाम तैयारियों के साथ आपकी किस्मत भी वीज़ा हासिल करने में अहम किरदार अदा करती है। तो पता ये चला कि अगर हमने शेंगन दरख्वास्त देनी है तो 7 बातों का सख्ती से ख्याल रखना है। नंबर 1, स्पॉन्सरशिप लेटर कवर लेटर से ज्यादा अहम होता है। नंबर 2, होटल और ट्रैवल बुकिंग हमारी माली हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी और फैमिली के जरिए पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक साबित करना है। नंबर 4, जॉब लेटर और तनख्वाह का रिकॉर्ड दरख्वास्त के साथ लगाना है। नंबर 5, जाली डॉक्यूमेंट्स और बोगस बुकिंग्स नहीं लगानी। नंबर 6, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश करनी है। नंबर 7, फैसला मजहब नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स और हालात पर होता है। इसका मतलब है सच्चाई, तवाज़ुन और वापसी का वाज़े इरादा दिखाना ही वीज़ा हासिल करने का असल गुर है। पाकिस्तान से शेंगन वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस बड़ों के लिए 90 यूरो है, जो तकरीबन 31,000 रुपये बनते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों की वीज़ा फीस 45 यूरो यानी 15,500 रुपये के करीब है। 6 साल से छोटे बच्चों की वीज़ा दरख्वास्त मुफ्त जमा कराई जा सकती है। इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह पहले और कम से कम 15 दिन पहले शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आइंदा इन असूलों पर अमल करके अपनी दरख्वास्त शेंगन वीज़ा के लिए जमा कराएंगे और दुआ करती हूँ आपको वीज़ा मिल जाए। अगर आप UAE में मुकीम हैं और अपनी बीवी को स्पाउस वीज़े पर अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वीज़े की तमाम शराइत, फीसों और मुकम्मल प्रोसेस जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में क्या क्या फ्रॉड किए जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।